अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई आपका फिर से हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी आवाज़ में किसी भी किस्म का कोई इशू आए, आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक ना आए तो उसके लिए पहले से ही माज़रत, क्योंकि मेरे फेस की जो मोलर वाली साइड है ना वो स्वेल हुई हुई है। हमारी ज़ुबान में दाढ़ मेरी जो है वो सूजी है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये बाहर भी आ गया हुआ है, लग रहा है मुझे तो। खैर, फ्रांस की एडमिशन ओपन है, इस तरह से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। मैंने कहा कि ये बनानी चाहिए। अब ये वीडियो बेसिकली है जिसमें मैं 6 से 7 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का बताऊंगा जो कि चीप हैं फ्रांस में, ठीक है। लाइक उनमें कुछ की ट्यूशन फ़ीस इस तरह से भी है कि वो 250 यूरो से 600 यूरोस तक भी है, और कुछ मिडिल क्लास वालों के लिए भी है। लाइक जो 250 यूरोस वाली है ना, उनका तो ऑब्वियसली मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है। फ्रांस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ये कहती हैं कि अगर आपके 85% मार्क्स हैं देन आप सोचो कि खाली आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो उस वजह से 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनकी फ़ीस जो है वो ईयरली थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ये है कि वो अफोर्डेबल हैं। फ्रांस के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो वो एक अच्छी ऑप्शन बनती है। लाइक फ़िनलैंड में मैं हूँ, यहाँ पे जो ईयरली ट्यूशन फ़ीस आती है वो 12 के यूरो, 13 के यूरो, बट फ्रांस में जो आ रही है वो 2 के यूरोस पर एनम एनुअली, 3 के यूरोस, 4 के यूरोस। तो इस वजह से मैंने ये कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं भी अच्छी, इनकी रैंकिंग भी अच्छी है और फ़ीस भी कम है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहली हमारी यूनिवर्सिटी सबसे फेमस है, इसको तो हर बंदा जानता है, यूनिवर्सिटी पेरिस कैले। ये सबसे पहली हमारी यूनिवर्सिटी है। इसकी मैंने पेज ओपन करके रखा हुआ है। अब ये इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, लॉ के हैं, इकनॉमिक्स के, उसके बाद टूरिज़म, प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड सिस्टम, मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। अब अगर हम इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो ये नेक्स्ट टाइम मैंने मतलब पूरी तैयारी करके रखी हुई है, आप लोगों के लिए टेंशन नहीं लेनी। तो खैर ये मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं सारे, हॉस्पिटलिटी। अब इसमें M1 के पे क्लिक कर देते हैं तो ये 263 USD पर प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद ये इकनॉमिक्स का मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसमें मैंने M1 इकनॉमिक्स, M1 M2 का डिफरेंस तो आपको मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था, नहीं तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। वैसे मैं बता भी देता हूँ। M1 बेसिकली बेसिक लेवल से शुरू होगा आपका मास्टर्स का प्रोग्राम जो है। M2 जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस आप याद रख लें इसके अंदर। अब इसमें जो M1 की इकनॉमिक्स की फ़ीस है वो 263 USD पर प्रोग्राम है, ठीक हो गया। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मेरिट बहुत अच्छा बनाते हैं ये लोग। तो इसमें जिस बंदे की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जिसको लगता है कि यार मेरी प्रोफाइल एक्सेप्शनल है, वो इसमें अप्लाई करे, ठीक है। बाकी फ्री है, बाकी चांस तो आपने लेना ही है ना, तो चांस लेके देख लें। अगर बन गया तो बन गया, हो सकता है इस साल बच्चे अप्लाई ही ना करें, मेरिट कम हो जाए तो आपका चांस बन जाए। तो यू नेवर नो, इस तरह से चांस लेके देखें। अब चलते हैं अपनी सेकंड यूनिवर्सिटी पे। ये आ जाती है। अच्छा भाई लोग, नाम मेरे से अगर गलत प्रोनाउंस हो जाए ना तो प्लीज़, ठीक है, उसमें माजरत, क्योंकि मैं फ्रेंड्स तो हूँ नहीं ऑब्वियसली। तो ये यूनिवर्सिटी क्लैरमोंट ओवर, पता नहीं जो भी है, पढ़ लेना खुद ही। तो ये है सारे। अब इसमें भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं हमारे पास। ये नॉन यूरोपियंस की ट्यूशन फ़ीस है। अब ये देखें, ट्यूशन फ़ीस फर्स्ट एंड सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट L1 एंड L2 175, ठीक है। मास्टर्स M1 M2 250 यूरोस। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। अच्छा एक और चीज़, आपने इसमें वो प्रोग्राम्स सिलेक्ट करने हैं जो खाली एक ही यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती हो। लाइक ये यूनिवर्सिटी है ना, अब इनकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन भी होती है। तो वो जो कोलैबोरेशन वाला प्रोग्राम है ना, उसमें अगर आपकी फ़ीस आएगी तो वो इससे हाई आएगी। तो आपने चेक करते हुए ये बात माइंड में रखनी है कि आप जो यूनिवर्सिटी चूज़ करें उसकी किसी के साथ कोलैबोरेशन ना हो, आपके प्रोग्राम की किसी के साथ कोलैबोरेशन ना हो। हाँ, अगर वो इरास्मस फंड्स में आता है तो फिर आप ज़रूर करें, क्योंकि उसमें आपको ग्रांट भी मिलेगी। और बल्कि वो आगे जाकर मैं डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब चलते हैं, इसका मैंने ये पेज भी खोला हुआ था, रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसकी वही 175 और 250 यूरोस फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स। थर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर चलते हैं। ये है यूनिवर्सिटी डी मॉन्टपेलियर। अब इसके ये सारे प्रोग्राम्स हैं, फैकल्टीज़ इन्होंने दी नहीं है। लॉ एंड पॉलिटिकल साइंसेज, इकनॉमिक्स, एजुकेशन, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, भरे पड़े हैं यार। अप्लाई तो करके देखो ना एक मरतबा, हो सकता है आपकी किस्मत में लिखा हो, आपकी किस्मत में रोज़ी लिखी हो यहाँ पे, तो आप आ जाओ, ठीक है। मैं ये डराना नहीं चाह रहा आपको कि मेरिट हाई होता है, हाई नहीं होता, लेकिन जो देखा गया है, हो सकता है कि आपके नसीबों में हो मेरिट गिर जाए इसमें, तो कोई पता नहीं होता। तो लाजमी अप्लाई करो। ये है इसकी। अब इसकी ट्यूशन फ़ीस खोल लेते हैं। ये रही।
आ गई इसकी ये रही ट्यूशन फ़ीस। अब ये देखें, ट्यूशन फ़ीस फॉर बैचलर्स डिग्री आर 170 € फॉर अ फुल एकेडमिक ईयर एंड 243 € फॉर मास्टर्स डिग्री, 601 € for an engineering degree in an establishment under the supervision of Ministry of Higher Education, and 380 € for a doctorate PhD। ओके, अभी यहाँ से आपने देख लेनी है। और फाइनेंशियल एड की भी ऑप्शन है यहाँ पे और स्कॉलरशिप्स की भी ऑप्शन है। तो ये चीज़ आपने लाजमी यहाँ से पढ़ लेनी कि आपका कौन सा प्रोग्राम है, कि क्या उसकी ट्यूशन फ़ीस है। वो जो भी मैंने नीचे लाइन पढ़ी है इंजीनियरिंग की, वो उसके अंदर तो नहीं आता, उसके अंदर आता है तो फिर वो अब आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। ठीक हो गया, तो ये भी आ गई। चलते हैं अपनी थर्ड यूनिवर्सिटी पे। ये है यूनिवर्सिटी डी ऑर्लियंस। अब इसमें मैंने इसके प्रोग्राम्स ओपन किए हुए हैं। इसकी फ़ैकल्टी लॉ, इकनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। प्रोफेशनल डिग्रीज़ भी हैं इसमें, लाइक जो रिसर्च वाली डिग्रीज़ होती हैं। अब इसकी ट्यूशन फ़ीस के ऊपर चलते हैं। ये लें जी, ट्यूशन फ़ीस इसकी आ गई। अब इसमें एक बड़ी मज़े की लाइन उन्होंने लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द बोर्ड अप्रूव्ड द एप्लीकेशन ऑफ नेशनल फ़ीस टू नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स ऑन 26 February 2021। Therefore, tuition fees for non-European students are same as for French students। लाइक यहाँ पे फिनलैंड के अंदर जो फिनिश लोग हैं या यूरोपियन जो सिटीज़न हैं, उनकी ट्यूशन फ़ीस नहीं है। अब इन्होंने अगर ट्यूशन फ़ीस रखी है ना, तो इन्होंने आपको भी उतना ही लेवल दिया है कि नहीं यार, हमारी अगर एजुकेशन सेम है तो हर बंदा उससे उतना ही फ़ायदा उठाए। ठीक है, जितने इनके अपने लोग उठा रहे हैं। लाइक अगर वो 170 € दे रहे हैं बैचलर्स की डिग्री के, वो 243 € दे रहे हैं मास्टर्स की डिग्री के, तो आप लोग क्यों ज़्यादा दें। ठीक है, तो ये भी हो गई। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। ये है जी हमारी यूनिवर्सिटी स्ट्रासबर्ग, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग। अब इसमें भी मैंने इसकी ये सारी फैकल्टीज़ हैं, आर्ट्स, लेटर, लैंग्वेज, लॉ, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन एंड सोशल साइंस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ पे क्लिक करके देख लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है ये। लो जी, पहला ही अपना बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग निकला है। ये प्रोग्राम फिर आपको पता लग है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। ट्यूशन फ़ीस फॉर 2024-2025 ये मैंने ओपन की हुई है शायद। ये लें जी, आ गई। नेशनल डिप्लोमा रिलेटिंग टू बैचलर्स डिग्री साइकिल रजिस्ट्रेशन 175, एडिशनल जो है वो 116 है। मास्टर्स सिंगल साइकिल 250 € and 164 engineering degree 618 € and additional for 13 €। डॉक्टरेट PhD 391 € एडिशनल 260 €। अब आपने इसके हिसाब से देख के इसमें अप्लाई कर देना है। अब यहाँ से आपने ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। ठीक है, और एक और मुझे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो याद आ गई कि इन यूनिवर्सिटीज़ में ना कुछ की एप्लीकेशन फ़ीस भी है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली वो भी चेक कर लेनी है कि किसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। लाइक अब मैं अगर आपको अपना केस बताऊँ तो मैंने अपने टाइम में एतुदीज़ फ्रांस का 30K भी दिया था। उसके अलावा मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में सेपरेटली अप्लाई किया था जिनकी मैंने एप्लीकेशन फ़ीस भी दी थी, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ऑफ़र भी आ गई थी। ट्यूशन फ़ीस भी आई थिंक मेरी 600 € पर एनम कुछ थी। बट ये है कि मुझे फ़िनलैंड से फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गई थी, और वहाँ पे जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी वो मुझे पसंद थी। मैं इस टाइम माइक्रो नैनो डिवाइसेस पर काम कर रहा हूँ, और मेरा शुरू से शौक़ भी था कि मैं इस चीज़ के ऊपर ही जाऊँ, तो इस वजह से मैंने फ़िनलैंड को चूज़ किया था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। ये हमारी है यूनिवर्सिटी डी लोरेन। अब इसमें भी टॉट इन इंग्लिश प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। ये लेकिन इरास्मस मुंदस की एग्जांपल मैं दे रहा था, ये भी आ गई। इरास्मस मुंदस मास्टर्स इन जियो रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, अब सिंपल भी यहाँ पे होंगे, टेंशन ना लें। ये देखिए, मास्टर्स एडवांस मटेरियल्स और मास्टर्स इन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, मास्टर्स इन बायोमैकेनिक्स, तो ये सारे भी हैं। अब इसकी ट्यूशन फीस के ऊपर चलते हैं। ये लीजिए, इसकी ट्यूशन फीस आ गई। आई एम अ फॉरेन स्टूडेंट एंड आउटसाइड द यूरोप। तो अब इसकी सबसे पहले ट्यूशन फीस देख लेते हैं। ये रही, बैचलर्स डिग्री 175, मास्टर्स डिग्री 250 € एंड इंजीनियरिंग की 618। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ हैं जिनकी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब उसके बाद ना इसमें एक और चेंजिंग आई है, डिफ्रेंशिएटेड ट्यूशन फीस पर एकेडमिक ईयर। ये जो है देखने वाली बात है कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री जो है इनकी वो 2850 € पे चली गई है, और जो मास्टर्स की डिग्री है वो 3879 €। जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, मुझे एक ना बहुत अच्छी इसमें से चीज़ मिली है कि इन्होंने एग्जाम्पशन का भी मेंशन किया हुआ है। अभी देखें,
extended exemption of university tuition fees for non-European students for academic year 2024 and 25। अब इसके ऊपर जाते हैं, इस पर एक बहुत मज़े की चीज़ है। अब ये लिखा तो फ्रेंच में हुआ है, बट ये यहाँ पे ना इन्होंने कंट्रीज़ की एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है हमें कि इनको शायद कुछ एग्जम्पशन मिलेगा। पाकिस्तान नहीं है इसमें। अब खैर मैं ये इसको मैंने फ्रेंच में भी कन्वर्ट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाली है पेज वाली। अब ये देखें, एक्स्ट्रा कम्युनिटी कंट्रीज डैट आर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ऑफ द फ्रेंच स्पीकिंग वर्ल्ड विदाउट एसोसिएट मेंबर्स। एक तो ये हो गया। सेकंड इसका है ये वाली जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द कंट्रीज कंसर्न्ड बाय द एग्जम्पशन ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन M1। लाइक जो M1 का मास्टर्स प्रोग्राम है ना, उनमें ये वाली जो लिस्ट है हमारे पास, इनमें से जो अप्लाई करेगा उसको कुछ ना कुछ एग्जामेशन मिलेगा। बट मुझे अभी सही तरह क्लियर नहीं हुआ इसका, मैंने काफ़ी स्टडी करने की कोशिश की थी बट नहीं हो रहा। थक गया मैं, बोल बोल के बहुत पेन हो रही है। तो खैर पाकिस्तान नहीं है इसमें, तो अनफॉर्चुनेटली शुक्र अदा करता हूँ मैं पाकिस्तानियों के, बहुत अच्छे आप कारनामे कर रहे हैं यहाँ पे जा के। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट हेयर। चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे। इसका नाम है जी यूनिवर्सिटी दी, जो भी है मैं इसका नाम लिख दूँगा और साथ में लोगो भी लगा दूँगा अपनी वीडियो में। तो ले जी, ये इसकी सारी फैकल्टीज़ आ गई, बहुत सारी हैं। सुकून से बैठ के पढ़ें, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, सोशल साइंसेज है, लॉ है, इकनॉमिक्स है, बहुत हैवी हैं। सुकून से पढ़ें, बैठ के आराम से अप्लाई करें। लो जी, ये आ गई अब इसकी ट्यूशन फीस। नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स, अब ये है इसमें 2850 फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड 3879 पर एनम फॉर अ मास्टर्स डिग्री। ओके हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। ये लें जी, ये आ गई हमारी, इसका नाम था, आई थिंक मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया था, पैंथियन एंड सोरबोन यूनिवर्सिटी। अब इसके ये सारे इकनॉमिक्स, लॉ, मैनेजमेंट, मैथ्स, टूरिज़म, बहुत सारी हैं। नहीं मैंने इसमें नहीं किया था, इसकी तो ट्यूशन फीस ज़्यादा है थोड़ी सी। तो ये मैंने एक डिग्री ओपन भी करके रखी हुई है, फाइनेंशियल इकनॉमिक्स। इसमें मैं एक चीज़ चेक कर रहा था, शायद अगर वो मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। M1, हाँ ये खाली M1 पे, ये मास्टर्स 2 नहीं, M2 अभी है। अब ये देखिए M1 और M2, ये सारा इन्होंने यहाँ पे ना पूरा पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आपने कौन कौन से क्रेडिट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने। और एक और चीज़ थी इसके अंदर, वो भी थी कि अगर आप जाते हैं ना M2 में ये देखें, M2 में इन्होंने मैंडेटरी प्री रिक्विजिट्स भी दी हुई हैं कि अगर आपने इस लेवल पे आना है ना तो आपने वो भी पढ़ने हैं, कि आपने वो पढ़े हों पहले से। लाइक अगर आप बेसिक में नहीं जाना चाह रहे, आप एडवांस में जाना चाह रहे हो, तो आपने वो चीज़ें भी पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपने अपनी मतलब अच्छी तरह से आपने अपने प्रोग्राम को फुल फोकस्ड होकर सर्च करना है। सही है। लाइक मैंने अगर अपने टाइम में अप्लाई करना था ना, तो मैंने सिर्फ 3 से 4 महीने इन चीज़ों के दिए थे कि मैं कौन कौन सी कंट्री में अप्लाई करूँगा, मैं कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करूँगा। मुझे उनके प्रोग्राम की एक एक चीज़ बता दी। ठीक है, लाइक अगर अब मेरा कोई जूनियर आता है ना बायोमेडिकल की फील्ड का, मैं उसकी प्रोफाइल देख के उसको जज करके इतना बता दूंगा कि भाई तेरा इस कंट्री में इस यूनिवर्सिटी में इतनी फ़ीस के ऊपर आ जाएगा, सिर्फ प्रोफाइल देख के। इतना मुझे नॉलेज हो गया था चीज़ों का। तो इस तरह से आपने डीप इनसाइड जाके इसको सारा देखना है। अब इसी बात कर लेते हैं ट्यूशन फ़ीस की। तो इसकी थोड़ी सी हायर ट्यूशन फ़ीस ये रही। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बैचलर्स जो है वो इनका 3000 है पर ईयर, और मास्टर्स जो है वो 4000। पर देखा जाए तो जहाँ पे फ़िनलैंड की 12,000 बंदे अफोर्ड करते हैं, तो उससे अच्छा नहीं आप फ्रांस में चले जाओ। फ़िनलैंड में तो थोड़ा सा जॉब सिनेरियो भी टफ़ है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है फ्रांस तो हब है और बड़ा है कंट्री, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे आपकी फ़ीस कह रहा हूँ, वहाँ पे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी और वो ऑब्वियसली आप काम करोगे। तो खैर ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी। अब इसके बाद मैं, अब इनमें बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम अवेलेबल हैं, वो ढूंढना अब आपका काम है। ठीक है, मैंने आपको ये पाथ एक प्रोवाइड कर दिया, अब इस पर चलना और कैसे चलना है वो आपका काम है। ठीक है, अब मैंने इसमें आपको ये भी गाइड कर दिया है कि आपने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स किस तरह से सर्च करने थे। मैंने आपको ये भी गाइड कर दिया है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अभी कुछ चीप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी मैं आपके लिए ले आया हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से इतना कर सकता था, मतलब मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं आपको एक चीज़ अच्छे तरीके में कन्वे कर सकूं। ठीक है,
अब आपका काम है कि आप इसके ऊपर किस तरह से चलते हैं, किस तरह से रिसर्च करते हैं, किस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को बना के इनके सामने प्रेजेंट करते हैं। सही है। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगा। उसमें मैं अपनी सीवी शेयर करूँगा, उसामा की सीवी शेयर करूँगा, और सरमत भाई जो आए थे हमारे पास वो इरास्मस के विनर भी हैं, मैं उनकी सीवी भी शेयर करूँगा। मतलब मैं एक फॉर्मेट बताऊँगा कि आपको हमने किस तरह से अपनी सीवी प्रिपेयर की थी और आप किस तरह से कर सकते हैं। लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं वो शेयर करूँगा, और साथ में रिकमेंडेशन लेटर्स के ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। और अगर ये वीडियो लंबी ना हुई तो इसी के अंदर ही मैं मोटिवेशन लेटर की भी बात कर दूँगा। ठीक है। और इसी तरह फिर आगे जो है, क्योंकि अब तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। साथ जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो भी चलते रहेंगे, जिनको देखनी है डेली लाइफ स्टूडेंट की फिनलैंड में तो वो भी देख सकते हैं। नहीं तो भाई इन्फॉर्मेशन की वीडियोस तो हैं ही, मैंने प्लेलिस्ट सेपरेट बनाई हुई है। जिसको खाली इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाए, इसको कौन सा फिनलैंड की देखनी है फिनलैंड की देख ले, फ्रांस की देखनी है फ्रांस की देख ले। अब आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं जो बाकी कंट्रीज़ में अप्लाई किया था उनको भी मैं कवर कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा, ये स्वेलिंग ख़त्म हो जाए और मैं फुल जोश से वीडियो बना सकूँ। बाकी तब तक के लिए ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।